हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक सीरीज़ में। आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन वीडियो है पिछले वीडियो का, क्योंकि वो साइज़ में बहुत लंबा वीडियो बन रहा था, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। तो आज के वीडियो का टॉपिक है मेजर्स टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट या हमको मिलके क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, फटाफट खत्म भी कर देंगे। तो सबसे पहले रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है या कॉजेज़ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, उसके एग्जैक्टली अपोजिट कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ दूर हो जाएंगे या उसके सजेस्टिव मेजर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो रेट से चल रहा है पिछले बहुत सालों से। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को फास्ट कर रहे हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट को अगर फास्ट कर दें तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी और अपने आप क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। तो पहला हम लोग को क्या करना चाहिए, पहला स्टेप कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को फास्ट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को फास्ट करना पड़ेगा। वही हमारा सजेस्टिव मेजर्स में पहला आता है कि ग्रोथ रेट को फास्ट कर दीजिए। जैसे अभी हम लोग बहुत सारी रोड्स बना रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा रोड्स बन रही है। तो जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, जितना ज़्यादा रोड्स होगा, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतने ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की। जितने ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम हो जाएगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस तरह से प्लानिंग करें कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। देखिए, हम लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग को इस तरह से प्लानिंग करना है कि हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज भी ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम भी दे सके। दैट इज़, हम लोग को एक मिक्स्ड इकोनॉमी क्रिएट करनी है जिसमें कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव दोनों का कॉम्बिनेशन हो सके, जहाँ पे इक्विपमेंट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी हो, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए लोग भी हो, उन लोगों को सफिशिएंट ट्रेनिंग भी दी जाए और उन लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। तीसरा आता है मोर एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, अगर मैं बाहर से कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लोग चाहिए होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको बेचने के लिए। लेकिन जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फिनिश गुड्स एक बार कन्वर्ट हो गया तो उसको बेचने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिक जाएगा उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हर एक स्टेप पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर मैं सिर्फ इंपोर्ट करता हूं तो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको बेचने के लिए और आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए। लेकिन उससे पहले का जो सब कुछ होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। इसलिए हमको एम्फेसिस किस पे देना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग पे, ताकि हर एक स्टेज पे क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सके। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहने वाली है। फोर्थ है इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और मोर वर्कर्स। कहने का मतलब ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसे कंपनीज जो ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। कहने का मतलब गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या करे, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही तो उन इंडस्ट्रीज को या फिर उन कंपनीज को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है उनको तो कम से कम प्रोत्साहन मिले, उनको तो कम से कम मोटिवेशन मिले, उनको तो फाइनेंशियल इंसेंटिव देना चाहिए। ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोई बोलेगा कि हाँ भाई, अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, तो मुझे भी मन होगा कि चलो मैं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करूंगा। मैं तो ऐसे भी करूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी कंपनीज अगर गवर्नमेंट उनको बूस्ट दे कि हाँ भाई आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, तो इनडायरेक्टली हमारे देश के लोगों को ही फायदा हो रहा है। तो वो भी एक अच्छा कदम होगा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो हम लोग खुद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, इन हाउस बिल्ड करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं जो खुद का छोटा सा बिजनेस चालू कर रहे हैं। और छोटा बिजनेस भी बिजनेस ही होता है। हर एक बड़ा बिजनेस कभी ना कभी एक छोटा बिजनेस ही था। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि छोटा बिजनेस है, क्योंकि हर एक बड़ा बिजनेस के पहले
नींव तो हमेशा छोटे बिजनेस से रखी जाती थी। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर से बेकिंग कर रहे हैं, जो अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। क्यों हम लोगों को क्यों डिपेंडेंट रहना है किसी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर कि वो हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। हमारे देश की पॉपुलेशन अगर हमारे देश की वीकनेस है तो वो हमारे देश की स्ट्रेंथ भी है। हम लोगों को बेचने के लिए इतने सारे लोग मिलते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, बेचोगे किसको? यहाँ पे वो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स है जिसको लिमिट ही नहीं है। तो हमेशा पॉपुलेशन को अपनी वीकनेस ना मान के स्ट्रेंथ मानेंगे तो हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो माना कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बड़ी वीकनेस कंसीडर की जाती है, लेकिन अगर आप नज़रिया बदलोगे तो वही पॉपुलेशन आपका स्ट्रेंथ बन जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सारे के सारे आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। तो उसके अगर 0.01% भी कस्टमर बन गया इंडिया की पॉपुलेशन का तो आप करोड़पति तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि पॉपुलेशन हमारी वीकनेस है, उसको हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। आगे, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज, हमको रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। देखिए अर्बन एरियाज में तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है और लोग ऑलरेडी प्रॉस्परस ही हैं, लेकिन जो प्रॉस्परस नहीं है उसको प्रॉस्पर करना ही भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रूरल एरिया में अभी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 12th में शायद, पुल इफेक्ट एंड पुश इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। तो लोग वहाँ से, पुल इफेक्ट तो होता ही है कि हाँ भाई अर्बन लाइफ देख के वहाँ अर्बन लाइफ पुल करती है लोगों को, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं लेकिन पुश फैक्टर की वजह से अर्बन एरिया में आते हैं। मतलब उनको बहुत पसंद है रूरल एरिया में रहना, लेकिन क्योंकि वहाँ पे काम नहीं है इसलिए वो लोग फोर्सफुली कहाँ पे आ रहे हैं? अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको फोर्सफुली अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो लोग को फोर्सफुली माइग्रेट ना करना पड़े। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में नए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जो अभी आ ही रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग ऐसी चीज़ें ना पढ़ाएं जो ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग की अभी भी, अगर आप छोटे बच्चों की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो अभी भी ब्रिटिशर्स की पढ़ाई कराई जा रही है। क्यों? हमारे देश में बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, हम लोग को लॉर्ड वेलेस्ली की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बंद करो उन सबको पढ़ाना। हम लोगों के पास काफ़ी सुपरस्टार्स, सुपर हीरोज़ हैं जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी जिनको इंटरेस्ट हो वही, अगर मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को ना पढ़ाया जाए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के हिसाब से उनको, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको उस फील्ड में पढ़ाई कराई जाए। तो वो एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन करने वाला स्टेप होगा जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी अगर समझ लो जो मैं पढ़ा उसमें इंटरेस्ट नहीं तो आप नहीं देखेंगे, और जो इंटरेस्ट है उसको ही देखना पड़ेगा। तो वो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अभी रिसेंट फ्यूचर में आ ही जाएगा। इंडिया में भी वैसे रिफॉर्म्स बहुत सारे कंट्रीज में है, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप बाहर के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे तो हमारे जो लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आदत डाली होती है रटने की। तो कई चीज़ फ़ायदेमंद वाली भी है, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो नहीं अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी है। तो इंटेलेक्चुअली भी हमारा देश आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। थोड़ी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, लेकिन हमको पता है हम लोग कर सकते हैं। आगे, इंसेंटिव और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव्स मिलना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हाँ आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना ही ना पड़े, आप खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाई। एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्विस, रतन टाटा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल सर्विस करते हैं, जो अपने बारे में, अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मेरे हिसाब से तो तालियां बनती ही हैं। अभी फिलहाल ताली तो नहीं, हम लोग अप्रिसिएशन का एक वो थैंक्स तो दे ही सकते हैं रतन टाटा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। कभी जैसे टाटा की बात करें तो वो लोग कभी अल्कोहल के बिजनेस में नहीं जा रहे, तो ना कभी जाएंगे, उनका एक फ्यूचर प्लान ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कितना सोसाइटी ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, अगर उनके सारे बिजनेस को मिक्स कर दे तो सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की टाटा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में कभी टॉप 10 में भी नहीं आएगा टाटा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट से ज़्यादा या प्रॉफिट मेकिंग से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन या लोगों की वैल्यूज़ पे ध्यान देता है। तो ऐसे लोगों की बहुत कमी है हमारे देश में। अगर ऐसे लोग और बढ़ जाए, हम और आप ऐसा काम करना शुरू कर दे तो बात ही क्या है। आगे, न्यू सेक्टर्स और नए नए सेक्टर्स क्रिएट करना जरूरी है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके।
एकदम छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन था कैसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, कैसे हम लोग पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, ताकि हमारा देश डेवलप्ड नेशंस में काउंट होना शुरू हो सके। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।